और आप सभी को अपने जितने भी इनकम है उसका एक असेसमेंट करके आपको आईटीआर फाइल करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यार हम कैसे असेसमेंट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसको हमको कैसे पता चलेगा कि हमें हमारी इनकम को कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, कौन सी इनकम हमारी एग्जम्प्ट है, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। तो आज हम इसी कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल को लेते हुए हम सारे कैलकुलेशन को करेंगे। तो हमारे सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप उसको ध्यान से देखिए। आप खुद अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने इस सेशन को देख लिया ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जो मंथली सैलरी है, मिस्टर एक्स की मंथली सैलरी है 20,000। बोनस दिया जाता है 2 मंथ का जो सैलरी होती है, ध्यान देना। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, कंपनी की तरफ से इनको एक मकान दिया गया है जो कि रेंट फ्री है, उसको रेंट देने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, जहां पे ये रहते हैं वहां की पॉपुलेशन है 1400। ऑन सन स्टडी इन यूएसए, 1 सन, एक इनका लड़का है जो पढ़ने कहां गया है, यूएस से गया है, अमेरिका गया है, ठीक है। एजुकेशनल एक्सपेंस ड्रॉन बाय द एम्प्लॉयर 14,000 रुपए। एजुकेशनल एक्सपेंस जो बर्डन जिसके ऊपर है वो एम्प्लॉयर के ऊपर है, कितना है, 14,000 रुपए का। स्मॉल कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर यूज पार्टली फॉर द ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर द पर्सनल पर्पज, कंपनी की तरफ से इनको एक कार दी गई है जो ये ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं और अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज करते हैं। ऑल कार एक्सपेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, और उसके जो भी फ्यूल सर्विस जो भी होता है वो कंपनी की तरफ से पेड किया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस इनको 800 रुपये पर मंथ मिलता है। तो ये इनका डेटा है, ठीक है। एक प्रकार से कह लें इनकी सैलरी है कि क्या क्या इनको मिलता है। अब अगर ये ऐसा सिचुएशन आपकी भी है तो आप इसको ध्यान से देखिए, या आपकी सिचुएशन इससे मिलती जुलती है तब भी आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं इनकी इनकम को कैलकुलेट करने की, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, सैलरी निकालेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि डेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में मिस हो जाता है तो बाद में प्रॉब्लम होती है, तो उसको दिखाई नहीं देता तो बाद में गलती हो जाती है। क्लियर? तो बेसिक सैलरी हमारी यहाँ पे 20,000 पर मंथ है, जिसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअल इनकी सैलरी कितने आ जाएगी, एनुअल सैलरी इनकी हो जाएगी आपकी 2,40,000। क्लियर? और नेक्स्ट कह रहा है कि बोनस भी इनको मिलता है मंथली, जो 2 महीने की सैलरी के हिसाब से। तो 20,000 रुपए सैलरी है और 2 महीने का बोनस कितना हो गया भैया, 40,000 रुपए, ठीक है। और कह रहा है कि नेक्स्ट की प्रिक्विस्टिस जो मिलता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन इनको मिलता है। एम्प्लॉयर इज द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड द सिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है 7.5% ऑफ द सैलरी निकल के आती है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे भैया, यहां पे हम लोग पहले सैलरी को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो सैलरी, इनकी जो सैलरी दी गई है वो बेसिक सैलरी इनकी हो गई 2,40,000, बोनस हो गया 40,000, तो टोटल इनकी सैलरी कितनी हो गई, 2,80,000 रुपए। क्लियर? 2,80,000 रुपए इनकी क्या हो गई, सैलरी हो गई। ध्यान देना, तो अब 2,80,000 इनकी सैलरी, और सैलरी से हमें क्या करना है, एकोमोडेशन कैलकुलेट करना है, ठीक ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन को कैलकुलेट करना है। तो 2,80,000 का, तो टोटल कितना आ जाएगा, 21,000 रुपए। ये आपका क्या आ गया, एकोमोडेशन आ गया। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन की लेकर। एजुकेशन जो फैसिलिटी दी गई है वो एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ द सन पेड बाय द एम्प्लॉयर 14,000 रुपए दी गई है। प्रिक्विस्टी कितनी है, 14,000 मिल गया। मोटर कार के केस में क्या होता है भैया, 7 लीटर और 1800 पर मंथ होता है, 21,600 रुपए का निकलता है खर्चा। इंटरटेनमेंट इनको 800 रुपए महीने का दिया जाता है, तो ये 9,600 रुपए हो गया, ठीक है, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। ओके, चलिए अब आते हैं कंप्यूटेशन के। ये तो इनका हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये क्या कर लिया हमने, इनका कैलकुलेशन कर लिया कि क्या क्या इनको मिलता है, उसको हमने क्या कर लिया, एनुअल में कन्वर्ट कर लिया। ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है ये इनकी पूरे इनकम को, पूरे एक्सपेंस को हमने एनुअल में कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें जो टैक्स लगाना है वो एनुअल की इनकम पे लगाना है। तो अब हम एक कंप्यूटेशन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लिया, फिर समझेगा। सैलरी हो गई 2,40,000, बोनस हो गया 40,000, ध्यान समझेगा, सैलरी हो गई 2,40,000, बोनस हो गया 40,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया 96,000, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया 21,000, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई 14,000, मोटर कार प्रिक्विस्टी हो गया 21,600। तो टोटल इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी भैया 3,46,200 रुपए। इसी तरीके से सैलरी निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी कितनी है 2,40,000, लेकिन इतने सारे भत्ते मिलाने के बाद, अलाउंस मिलाने के बाद इनकी सैलरी कितनी हो गई 3,46,200। अब जब लोग बताते हैं भैया हमारी सीटीसी कितनी है 3 लाख रुपए है, ठीक है, तो उस केस में बेसिक सैलरी इतना ही होता है 2,40,000 ही होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, अलाउंस होते हैं, भत्ते होते हैं, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अब हमें जो टैक्स लगाना है वो 3,26,000 के कैलकुलेशन पे करना है। 3,46,200 के कैलकुलेशन पे हमको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। यहां तक तो हमने इनकी इनकम कैलकुलेट की, अब यहां से हमको क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3,46,000 में सबसे पहले क्या माइनस होगा, अब क्योंकि ये 2021-22 का असेसमेंट ईयर है, ध्यान देना 2021-22 का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या माइनस किया गया है, 50,000 रुपए। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो यहाँ पे 75,000 रुपए माइनस होगा। क्लियर, 75,000 माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम 50,000 से ही देख लेते हैं। क्लियर, 50,000 रुपए हमने माइनस करना है ग्रॉस सैलरी में। तो माइनस करने के बाद जो इनकम निकल के आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो 2,96,200 रुपए निकल के आएगी। तो आंसर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम द 2,96,000, ये क्या हो गया, टैक्सेबल। और हमें यही कैलकुलेट करना था कि एक्चुअल में इनकी कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में टैक्सेबल सैलरी क्या होनी चाहिए और क्या होगी। ओके, तो इसी तरीके से ये कैलकुलेशन यहाँ पे किया जाता है। हर चीज को अगर हम नोटिस करें तो ये सारा कैलकुलेशन इसी तरीके से किया जाता है।